तफसीरुल क़ुरआन। आज का सबक सूरतुल फ़ुरक़ान आयत नंबर 24 से 30 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला व यौम तशक़्क़क़ुस समाउ बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। व यौम यअज़्ज़ु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनि इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश्शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमि इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। तर्जुमा। उस दिन जन्नती लोग होंगे जिनका मुस्तक़िर भी बेहतरीन होगा और आरामगाह भी खूब होगी, और जिस दिन आसमान फटकर एक बादल को राह देगा और फरिश्ते इस तरह उतारे जाएंगे कि उनका तार बंध जाएगा। उस दिन सही मायने में बादशाही खुदाए रहमान की होगी, और वो दिन काफिरों पर बहुत सख्त होगा। और जिस दिन जालिम इंसान हसरत से अपने हाथों को काट खाएगा और कहेगा, काश मैंने पैगंबर की हमराही इख्तियार कर ली होती। हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। मेरे पास नसीहत आ चुकी थी मगर उस दोस्त ने मुझे उससे भटका दिया। और शैतान तू है ही ऐसा कि वक्त पड़ने पर इंसान को बेकस छोड़ जाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या रब, मेरी कौम इस कुरान को बिल्कुल छोड़ बैठी थी। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, अगरचे सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में यहाँ कौम से मुराद काफिर लोग हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए भी डरने का मकाम है कि अगर मुसलमान होने के बावजूद कुरान करीम को पसे पुश्त डाल दिया जाए तो कहीं वो भी इस संगीन जुमले के मसादिक न बन जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत के बजाय शिकायत पेश करें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।